हाँ जी, साईं बंदगी सतनाम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि हमारा जो सत्संग है, हमारा जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? वो सत्य नाम को उजागर करना है। सत्य नाम क्या होता है? सत्य नाम वो होता है जिसको ना तो कभी कोई पैदा करता है और ना ही उसका कभी नाश होता है। वो सत्य नाम किसी भाषा का गुलाम नहीं होता, किसी जात का गुलाम नहीं होता, किसी धर्म का गुलाम नहीं होता। वो सत्य नाम अपने आप में पूर्ण होता है। उसी को पूर्ण परमात्मा बोला जाता है, उसी को पूर्ण ब्रह्म बोला जाता है, उसी को सर्वे सर्वा बोला जाता है। जो हर पंथ का, हर धर्म का, हर जात पात के इंसानों का, जानवरों का, जो भी कुछ है इस दुनिया में, वो सबका परमपिता कहलाता है। उसके बिना इस संसार में सब अधूरा है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। उसी सत्य नाम का जो हम प्रचार कर रहे हैं, उसी के बारे में सारे सत्संग है। आप अगर गौर से सुनोगे तो हर सत्संग में शुरुआत कहीं से भी हो सत्संग में, लेकिन अंत जाके शब्द पे हो जाता है। हर सत्संग में आपको एक ही सार बताया जाता है कि शब्द ही सार है, शब्द ही सत्य है, शब्द ही परमात्मा है। शब्द के बिना कुछ नहीं। शब्द के बिना अगर कुछ भी है तो वो माया है, और माया से परे जो है वो है सार शब्द, जो बोलने लिखने पढ़ने में कभी नहीं आता। क्योंकि बाकी जितने बोलने लिखने पढ़ने वाले जितने भी नाम हैं, ये सब इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। ये इंसानों के द्वारा ही इस दुनिया में आए हैं, और जिस दिन इंसान खत्म हो गया इस दुनिया से, इन नामों को लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये नाम किसी के काम के नहीं होंगे। आज अगर इंसान खत्म हो जाए इस दुनिया में से, तो ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये जितने भी नाम हैं, ये जितने भी भगवानों के नाम हैं, ये सब जीरो हो जाएंगे। कौन लेगा इनको? किसी जानवर के काम के नहीं है ये, केवल और केवल इंसानों के काम के हैं। इंसानों ने बनाए हैं अपने अपने मतलब के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए। नहीं तो किसी भी जानवर ने आज तक 52 अक्षरों का उपयोग नहीं किया। तो इसीलिए कबीर साहब ने बार बार बोला है कि 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। कि ये 52 अक्षर हमेशा हमेशा के लिए खिर जाएंगे, लेकिन वो अक्षर, वो परमात्मा का नाम इन 52 में नहीं है भाई। वो 52 से न्यारा है। इसीलिए साहिब ने बार बार 52 अक्षरों का भेद खोलते हुए बोला कि जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाये। कि जब 52 अक्षरों का डोरा टूट जाएगा, जिस डोरे को आप पकड़ के बैठे हो मजबूती से, ये आपकी ही गुलामी का कारण है। यानी कि जैसे एक घोड़े ने खुद ही रस्सी को पकड़ रखा है और सोच रहा है कि मैं आजाद हूं, मैं इसी से आजाद हो जाऊंगा। रस्सी को पकड़ के आजाद नहीं होगा, रस्सी से छूट के आजाद होगा। तो साहिब ने साहब बोला, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और वो सार शब्द में रहे समाये। उस सार शब्द में रहना है हमने। आज जो हम इस दुनिया में रहते हैं, इस 3 लोक में रहते हैं, ये 3 लोक बनने से पहले हम कहां थे? हम सार शब्द में थे, और सार शब्द में ही वापस जाएंगे तो हमारी मुक्ति होगी। अब कुछ लोगों का भ्रम यह रहता है कि अगर हम पहले सार शब्द में थे तो हम अगर एक बार यहां आ सकते हैं, हम दोबारा क्यों नहीं आएंगे? तो उसका जवाब यह है भाई कि आप चेतन हो, आप जड़ नहीं हो, आप चेतन हो। आपको पता लग जाए कि इस रास्ते में एक शेर खड़ा है और आप जाओ वहां पे, आप देखते ही वापस भाग आओगे, दोबारा हिम्मत नहीं करोगे जाने की। जब तक सुना था, जब तक जा भी सकते थे कि देखा नहीं। जब देख ही लिया फिर जाने का कोई मतलब भी नहीं। जैसे कोई अफवाह भी फैला दे कि रास्ते में शेर है, तो आप जल्दी यकीन नहीं करोगे, उसको यही पूछोगे कि तुमने देखा है। अगर तुमने देखा है तो बोलो, अफवाह पे यकीन नहीं करोगे। जब जाके खुद देख लिया, अब भैया उस रास्ते पे जाने वाला बेवकूफ ही होगा। इसी प्रकार जब आप वापस पहुंचोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं फंसा कहां था। जैसे किसी कुएं में आप गिर गए और वहां पर पूरी रात पड़े रहे, 2 दिन पड़े रहे, 3 दिन पड़े रहे, हालत खराब हो गई।
अब किसी ने आके आपको अगर कुएं से निकाल दिया तो क्या आप दोबारा कुएं में गिरोगे जाके? अरे छोटा सा भी गड्ढा आएगा तब भी पाँव संभाल संभाल के चलोगे कि गड्ढे में भी ना गिर जाऊं कहीं मैं, क्योंकि कुएं का रस चख चुके हो 3 दिन। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमने शब्द में रमना है सदा के लिए। शब्द में अगर एक बार रम गए तो आपको दोबारा शब्द से अलग कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि भूखे को जैसे भोजन मिल जाता है, प्यासे को जैसे पानी मिल जाता है, तो अब उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको वही चाहिए जो प्राप्ति हो गई है। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला कि 52 अक्षरों के जाल को समझ जाओ। सबसे बड़ा सबसे सूक्ष्म जाल 52 अक्षरों का ही है। इसको बड़े बड़े देवी देवता नहीं समझ पाए, वो भी मंत्रों के सहारे बैठे रहे, ओम के सहारे बैठे रहे कि मुक्ति हो जाएगी। तो साहिब ने वहां पर भी भ्रम तोड़ा कि ओमकार निश्चय भया सो करता मत जान, सांचा शब्द कबीर का तू पर्दे में पहचान। ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सग जग भूला, ओमकार जो वेद बखान है सोई काल कोई मर्म न जाने। उस ओम से परे हो जाओगे तब आपको सार शब्द की जानकारी होगी। ओम कह लो, अकार कह लो, और जितने 52 अक्षर हैं सब कह लो, ये एक ही चीज हो जाती है आगे जाके। अभी अलग अलग लग रहे हैं ये, लेकिन जो भी चीज मुंह से निकल गई वो एक ही हो जाती है। इसीलिए साहिब ने निवेड़ा ही कर दिया कि होंठ कंठ लागे नहीं जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लखे सो है हंस हमार। उस गुप्त वस्तु को लखना है। जब तक वो वस्तु आपको नहीं मिली, जब तक सारे नाम जितने मर्जी जप लो, आपका काम नहीं बन पाएगा, आपको मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। साहिब ने बिल्कुल साफ बोल दिया, कोट नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का और बूझे बिरला कोई। उसको बूझना है, जब तक उसको बूझोगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सुमिरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। वही सत्य सिमरण है जो 52 से परे है। जो 52 से परे नहीं हो पाया इस जन्म में, उसने अपना समझ लो जन्म बर्बाद कर लेना है। साहिब ने साफ बोला, जो नर पड़े 52 के फेरा, और सो नर जानो काल के चेहरा। जो 52 अक्षरों में गुरुजी नाम दे रहे हैं, वो गुरु नहीं, वो काल का ही एजेंट है, और आपको 52 अक्षरों में उलझाने के लिए आया है। इसीलिए साहिब ने साफ बोल दिया कि नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास, और वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गहे रहिए। कि ना तो कबीर कबीर करने से और ना ही धर्मदास धर्मदास करने से किसी की मुक्ति होने वाली है। नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। सब घटों में एक अक्षर विराजमान है। अक्षर का मतलब क्या होता है? अविनाशी, जिसका कभी क्षर ना हो, क्षय ना हो, नाश ना हो। और वो अक्षर क्या है? वो है आदि अक्षर। 52 अक्षरों से पहले जो था, 52 अक्षर बनने से जो पहले था, वो आदि अक्षर, वो आज भी आपके पास है। वो सदा सदा आपके पास रहेगा, क्योंकि आप ही हो। वो आदि अक्षर आप ही हो। आप अपने स्वरूप को भूल के अपने आप को एक आदमी, एक औरत, एक जानवर समझ रहे हैं। वो आत्मदेव ही है आदि अक्षर। जब उस अवस्था को आप प्राप्त करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे 52 अक्षरों में उलझा पड़ा था, और 52 अक्षरों से परे होकर ही मैं अपने स्वरूप को जान पाया हूं। जैसे आपने बोला कि नितिन, मेरा नाम है नितिन, तो नितिन एक नाम भी है और नितिन एक स्वरूप भी है। अगर किसी ने स्वरूप को नहीं जाना है और वो केवल नितिन नितिन कर रहा है, तो नितिन के स्वरूप को वो नहीं जान सकता। जिसने कभी नितिन को देखा नहीं, वो नहीं पहचान पाएगा। लेकिन अगर उसको स्वरूप पता है, तब उसको नाम के साथ ही रूप भी पता लग जाता है। नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय बसे, शुदा रहे नहीं कोई। नाम मिलावे रूप को। गुरुदेव जब नाम देते हैं तो आपको रूप का ही लखाव कराते हैं।
रूप का लखाव का मतलब ये नहीं होता कि आपके नाम का लखाव, कि आ दे दिया, का दे दिया, पा दे दिया, नितिन दे दिया, राम दे दिया, हनुमान दे दिया, वो नहीं। वो तो अक्षर नाम है। अक्षर नाम से छुड़ा के रूप का लखाव कराया जाता है, सुरती को लखाव किया जाता है। सूरत उस रूप को लखेगी तब उसको समझ में आएगा कि असल में मैं हूं क्या, नहीं तो 52 अक्षरों में ही उलझती रह जाएगी। तो इसीलिए बोला है कि गुरु शब्द है, गुरु देह नहीं है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। जब तक आपको शब्द गुरु नहीं मिल गया जो निर्बंध है, जब तक आप भी बंधन में ही रहोगे। निर्बंध कैसे? यानी वो कर्मों के जाल में नहीं फंसता। बाकी जितने गुरु हैं, देही गुरु हैं, वो कर्मों के जाल में ही रहते हैं। आज देख लो कौन सा देही गुरु बचा हुआ है? सब बीमार पड़े हैं, सब कोई ना कोई गोली खा रहे हैं, सब कोई ना कोई ऑपरेशन करा रहे हैं, सब कुछ ना कुछ दुख दर्द लेके बैठे हैं। किसी का दांत दर्द है, किसी की आंख दर्द है, किसी की कमर दर्द है, दवाइयां खा रहे हैं। तो वो शब्द गुरु कैसे हो गए भाई? शब्द गुरु वो कभी किसी गुलामी में नहीं रहता, वो किसी तत्वों के अधीन नहीं रहता। वो शब्दों से परे है, वो तत्वों से परे है, वो नी तत्व है, नी शब्द है। वो शब्द गुरु सबके साथ है, कभी साथ नहीं छोड़ता। गर्भ में भी आपके साथ रहता है वो शब्द रूप में। वो गर्भ में नहीं होता, लेकिन उसका साथ होता है आपके साथ। जैसे आप कुएं में गिरे हो और वो कुएं के ऊपर बैठा है, वो है आपके साथ बिल्कुल, लेकिन आपकी तरह कुएं में नहीं गिरा है वो। तो वो शब्द गुरु आपका अंग संग है, आपकी सदा रक्षा करने के लिए बैठा है, लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहा कोई। इसीलिए साहिब ने बोला कि यहां पे जितने भी रिश्तेदारी हैं, जितने भी नाते हैं, ये सब के सब क्या हैं? इक लेवा इक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता ना पूतम। ये एक दूसरे से लेन देन का संबंध है। कोई पिता बन के बैठा है, कोई पुत्र बन के बैठा है, कोई मां बन के आ गई, कोई बेटी बन के आ गई। ये एक दूसरे से लेने देने का संबंध है। इक लेवा इक देवा दूतम, एक सुबह सुबह पॉकेट मनी दे रहा है और एक पॉकेट मनी ले रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में उसने उसका कुछ लिया होगा, उसका कुछ खाया होगा, तो आज वापस कर रहा है। इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। यहां पे कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है भाई। गलतफहमी मत रहना कि मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा परिवार है, सारा विश्व मेरा भाई है। कोई खास स्पेशल मेरे 3-4 भाई नहीं है जो मेरी माता के गर्भ से आ गए हैं, जिनको मैं भाई समझ रहा हूं। ये तो एक रास्ता है भाई दुनिया में आने का। आपकी माता से आपका भाई बहन ना आता तो किसी और की माता से आ जाता। यहां पर तो सजा भुगतने आए हैं सब, भोग जून में आए हैं सब। इसीलिए साहिब ने बोला है बार बार कि भाई शब्द गुरु की खोज कर लो, उस असली रिश्तेदार की खोज कर लो जो आपके अंग संग है। वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, ये सब केवल और केवल मतलब के हैं। अभी लगेगा नहीं मतलब के कैसे हो सकते हैं, लेकिन जब कभी मतलब पड़ेगा तब समझ में आएगा। अभी नहीं लगेगा, अभी तो एक दूसरे से प्रेम है। जब माया नाच नचाएगी, जब बीच में माया आ जाएगी, तो भाई भाई का दुश्मन, पिता पुत्र का दुश्मन, मां बेटी की दुश्मन। अभी माया ने नाच नहीं नचाया है, इसलिए बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो साहिब कहते हैं जन्म भयो घर आया दूत, आया पूत, और पूत नहीं आया जमदूत। जब किसी का जन्म होता है तो घर में जो पुत्र आ गया, वो कहते पुत्र नहीं आया, वो जमदूत आ गया है। जन्मत ही दारा हर लेई, पैदा होते ही मां को खा जाता है। जन्मत ही दारा हर लेई, ब्याह भये घर भी हर लेई। शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, अब घर से भी निकाल देता है मां बाप को, और मुंह मुख में लांबू देई। और जब मर जाता है तो उसका क्रियाक्रम करता है। देखो मेरे पिताजी, उसके नाम के लंगर चलाता है, 13वीं कराता है, सब कुछ कराता है, और जीते जी उसको क्या कहता है? उसको धक्के लगाता है, उसका कहा नहीं मानता। ये सब का सब खेल है माया का। किसी पिता को लगता है कि मेरे 4 पुत्र हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, जरा बोल के देखना कि मैं चारों में से एक को थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर्टी दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा पैसा दूंगा।
अभी समझ में आ जाएगा कि कितने आज्ञाकारी हैं, 2 मिनट में पता लग जाएगा। तो ये सब माया का खेल है, ये माया ने उलझा रखा है। इसी माया से परे हमने जाना है शब्द स्वरूप में। अगर एक बार आप शब्द स्वरूप में लीन हो गए, फिर ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर तो आपके सामने सब जीरो है। कोई आपको कितना लालच देता रहे, कितना ही कोई आपको उकसाता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्य के साथ हो लेते हो। आपको पता लग जाता है कि मैंने यहां अपनी सूरत को नहीं फंसाना है, मैंने यहां से निकल जाना है। और निकलोगे कैसे? गुरु के द्वारा। गुरु कौन सा? शब्द गुरु के द्वारा। शब्द गुरु कैसे मिलेगा? देह गुरु के द्वारा। देह गुरु कैसा होना चाहिए? पूर्ण शब्द का ज्ञानी होना चाहिए, ना कि इन 52 अक्षरों का ज्ञानी होना चाहिए, ना कि इन मंत्रों को, इन तंत्रों को साधने वाला होना चाहिए, ना कि इन जप तप पूजा व्रत नित नेम इनमें उलझाने वाला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो स्वयं भी निर्मल हो, जो स्वयं सारे भरम जालों से दूर हो और हमें भी सारे भरम जालों से दूर करने वाला हो, तभी बात बनेगी। तो हर गुरु, जितने भी गुरु यहां बैठे हैं, वो 2 तरह का ज्ञान लेके बैठे हैं। एक है पवित्र ज्ञान, एक है मूल ज्ञान। मैंने बहुत बार बताया हुआ है, अगर आपने 100 से ऊपर गए होगे, कोई 120 तक पहुंचा होगा, अगर सुन रहा है जो सत्संग, वो अच्छी तरह समझ गया होगा कि पवित्र ज्ञान क्या है, मूल ज्ञान क्या है। जितने भी गुरु हैं ये सब पवित्र ज्ञान लेके बैठे हैं। बात अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक छोटे से जीव को जो कुछ नहीं जानता उसको भी ज्ञानी बना रहे हैं, लेकिन पवित्र ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी। पवित्र ज्ञान आपको पाखंडों से ऊपर तो कर देगा, लेकिन आपको मूल तक नहीं पहुंचा पाएगा। उसके लिए मूल ज्ञान बना है। इसीलिए धर्मदास जी को बोला, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो परही, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। अगर मूल ज्ञान पहले बता दिया गया, धर्मदास तुमने खोल दिया अगर ग्रंथों में, व्याख्या कर दी, तो ये लोग अपने ग्रंथों में भी इस मूल ज्ञान को लिख देंगे। तब उनके पास केवल लिखित में ज्ञान तो होगा, थ्योरी पार्ट तो होगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब प्रैक्टिकल नहीं होगा तो लोग भ्रमित हो जाएंगे कि नहीं, जो नितिन दास बात बता रहा है वो तो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, हमारे ग्रंथों में वही बातें लिखी हैं। तो आप समझ नहीं पाओगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसलिए उस मूल ज्ञान को बड़े गुप्त तरीके से, बड़े कोड वर्डों में लिखा गया था कि कोई 100 बार पढ़ भी ले तो समझ ही ना पाए कि ये लिखा क्या गया है। जैसे एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो 3री 4थी में है, उसको PhD की किताब अगर दे भी दोगे अंग्रेजी की, तो वो अक्षर जोड़ जोड़ के भले पढ़ ले, लेकिन उन अक्षरों का मतलब नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो अक्षर अभी तक उसके जीवन में आए ही नहीं है। वो जब धीरे 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 बड़ा होगा तब समझ पाएगा ये अक्षरों का मतलब क्या होता है। पढ़ तो वो भी सकता है। तो इसीलिए इन चीजों को गुप्त रखा गया था। कब तक के लिए? मूल ज्ञान 12वें पंथ के बाद ही बताया जाना था। तो 12वां पंथ कब खत्म हुआ है? 11 अक्टूबर 2018 को, जब 12वें पंथ के प्रवर्तक को उम्र कैद की, डबल उम्र कैद की सजा मिल गई। उसी के बाद ये गुप्त ज्ञान खुला है 13 अक्टूबर को, जिसके लिए कबीर साहब ने पूरा संदेश दिया था, इशारा किया था कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। 12 पंथ मिटने के बाद ये एकदम उजागर हो गया और पूरी दुनिया में फैल गया आग की तरह। इस वक्त इतने लोग सुन रहे हैं सत्संग को और हर बंदा जाग रहा है। हर बंदा अपने गुरुओं से सवाल कर रहा है और गुरुओं के पास जवाब नहीं आ रहा है। अब कई ऐसे भी गुरु हो गए हैं जो आपस में मिली भगत कर रहे हैं कि इस सत्संग को कैसे रोका जाए, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि अब समय आ चुका है भाई, बहुत मूर्ख बना लिया जितना बनाना था। अब हर बंदा जाग चुका है, अब हर जीव जाग चुका है, और यही जोत से जोत जगती जाएगी तो पूरे संसार में एक झंडा एक नाम चलेगा, और सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का सतनाम चलेगा। सतनाम के सिवा कोई नाम नहीं चलेगा। और हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम खुद भी जागें और दूसरों को भी जगाएं, तभी हमारा मनुष्य जन्म में आना सफल है। अन्यथा हम ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। तो पूरा विचार करना है, पूरा विवेक करना है, एक एक बात को बड़ी गहराई से समझना है। जो भी सत्संग बताया जाता है आपको, उसको बहुत अच्छी तरह समझना है। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए
शंका अगर है तब नाम मत लेना, अगर 1% भी शंका है नाम मत लेना और गुरु ढूंढ लेना कोई, इधर मत आना। क्योंकि अगर यहां पर भी शंका रह गई और वो ठीक नहीं हुई, समझ में नहीं आया, तो कल्याण होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले हर गुरु के पास एक बार जाया हो, देख लो क्या बताते हैं क्या नहीं, तब इस पंथ में आना भाई, अन्यथा जीवन बर्बाद मत करना। अच्छी तरह समझ लो, 100 सत्संग सुन लो, 200 सुन लो, 500 सुन लो, 1000 सत्संग आएंगे टोटल, उसमें हर शंका का निवारण हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन जब भी आना होगा तो पक्के पैर आना, मजबूत पैर आना, कच्चे पैर मत आना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे पंथ को ना तो कभी भीड़ की जरूरत पड़ी है और ना ही हमें पड़ेगी। जिस दिन ज्यादा भगत होने लग जाएंगे तो उस दिन तो हम आश्रम में आना ही बंद करवा देंगे कि नहीं आना है आश्रम। अपना घर बैठ के भक्ति करो भाई, आश्रम आने से कुछ नहीं होता। अपने घर में भक्ति करो, नाम लो और भक्ति करो। क्यों ट्रेनों में किराया फूकते हो, क्यों बसों में किराया फूकते हो? हमारे यहाँ भीड़ लगाने वाला कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ सत्य की बात होती है। सत्य प्राप्त करो और अपना घर में भक्ति करो, भजन करो। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करेंगे। और कोई भी मेरे भाई को शंका होती है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मैं उसी से रिलेटेड आगे सत्संगों में हर चीज खोल के बता दिया करूंगा। तो इसी के साथ सत्संग समाप्त करते हैं। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी